खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। न्यूनतम दूरी नीति समाप्त होने पर जनौषधि केंद्र संचालकों में आक्रोश। वाराणसी सहित कई राज्यों में विरोध की तैयारी। वाराणसी के मैदागिन स्थित प्राणकार भवन में प्रधानमंत्री जनवरी औषधि के संचालक अरविंद कुमार श्रीवास्तव एवं लगभग 1 दर्जन संचालकों ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को बताया, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र संचालकों ने केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम दूरी नीति समाप्त करने के निर्णय पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संचालकों का कहना है कि पहले लागू 1 से 1 5 किलोमीटर दूरी नीति से केंद्रों का संतुलित वितरण और टिकाऊपन सुनिश्चित था, लेकिन अब एक ही क्षेत्र में दर्जनों नए केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे पहले से स्थापित केंद्रों के कारोबार और आजीविका पर संकट गहराने लगा है। संचालकों के अनुसार नए केंद्र खुलने से पुराने केंद्रों के व्यवसाय में 40 से 60% तक गिरावट आ सकती है। स्थायी खर्च जैसे किराया, बिजली और स्टाफ का वेतन चुकाना मुश्किल हो जाएगा। वित्तीय संकट से जूझते केंद्र दवाइयों की निरंतर उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण सेवा नहीं दे पाएंगे, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्गीय रोगियों पर पड़ेगा। संचालकों की मांगे। जनौषधि केंद्र संचालकों ने सरकार और संबंधित मंत्रालय से सविनय निवेदन किया है कि न्यूनतम दूरी नीति कम से कम 1 मीटर को तुरंत पुनः लागू किया जाए। साथ ही किसी भी स्थायी बदलाव को लागू करने से पहले मौजूदा केंद्र संचालकों से परामर्श की मांग की गई है। चरणबद्ध विरोध की घोषणा। वाराणसी सहित कई राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण भारत के संचालकों ने सरकार से मांगे न माने जाने पर चरणबद्ध विरोध की चेतावनी दी है। बुधवार को सभी केंद्र संचालक काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। गुरुवार को संचालक आधा शटर गिराकर सांकेतिक विरोध दर्ज करेंगे। शुक्रवार को वाराणसी के सभी केंद्र पूरे दिन के लिए बंद रहेंगे। संचालकों ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने समय रहते स्थिति नहीं संभाली तो आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। उनका कहना है कि यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आजीविका और योजना की स्थिरता दोनों दांव पर लगी है। अरविंद कुमार श्रीवास्तव प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संचालक हैं और हम लोग आज प्रधानमंत्री जन औषधि यूनियन के तहत आज आपके समक्ष है अपनी एक मांग को लेकर। एक मांग है हमारी जो पीएमबीआई ने कल 10 तारीख को 10 सितंबर 2025 को एक सर्कुलर जारी किया, रिलैक्सेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस नॉर्म्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जन औषधि केंद्र अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। अभी तक हम लोगों के साथ 1 किलोमीटर की दूरी इस समय ये 2 केंद्रों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर अभी चल रही थी। उसके पहले 3 किलोमीटर की दूरी थी, फिर 1.5 किलोमीटर किया गया, फिर 1 किलोमीटर अभी चल रहा था। इस सर्कुलर से जो 10 तारीख को सर्कुलर जारी हुआ है वो मिलियन प्लस सिटीज़ के लिए जारी हुआ है, जिसमें बनारस का भी नाम है। जिस मिलियन प्लस सिटीज़ उसमें करीब देश भर के 46 शहर हैं, जिसमें बनारस भी उससे प्रभावित होता है। ये किस तरह की समस्याएं आप लोगों की आ रही हैं? ये मिनिमम दूरी की जो 2 सेंटर के बीच की दूरी थी वो 1 किलोमीटर वर्तमान में थी, जिसे शहर के अंदर जो अभी डिमालिश कर दिया गया एक सर्कुलर के द्वारा कि उसकी दूरी 0 कर दी गई। मतलब अब हमारे शटर के ठीक बगल के शटर में भी दुकान खुल सकती है। और हम लोग 2000 जब से ये योजना शुरू हुई है, हम सारे लोग तभी से इस योजना को सुचारू रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के उस मुहिम में सस्ती दवा, अच्छी दवा और ये रोज़गार भी, उस मुहिम के साथ हम जुड़े थे। लेकिन इससे हमारा रोज़गार प्रभावित होगा
और हमारे दुकान के जो बेसिक खर्चे हैं वो भी इससे मीट आउट नहीं हो पाएंगे। और जब ये दवाइयाँ स्वाभाविक है, हम पेशेंट को भी दवाइयाँ वो दिशा में उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। जन औषधि केंद्र जितने भी संचालित हो रहे हैं सबका एक सामूहिक, सबने मेल भी भेजा है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार से हम मेल से सारे अधिकारियों, सारे विभाग और सारे लोगों को ये सूचना दे रहे हैं लगातार सोशल मीडिया के सभी माध्यमों के द्वारा। और अगर हमारी ये देश भर में ये उड़ीसा में, चेन्नई में, मतलब मध्य प्रदेश में ये शनिवार और रविवार में सारे देश में, आज हम सोमवार को यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। हमारी मांग सिर्फ एक है कि हमारी सरकार से न्यूनतम दूरी नीति को ख़त्म करने की एक मांग है, और सिर्फ एक मांग है। और उससे हमारा रोज़गार प्रभावित, हमारी आय प्रभावित होगी, हमारे आय जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसको संज्ञान में लेने की सरकार या अधिकारी संज्ञान में लें। हम लोगों ने पीएमओ में भी एक आग्रह पत्र शनिवार को दिया है। ये कार्यक्रम चले। आगे अगर ये आपकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे? आपका सिस्टम? हाँ, हम लोगों ने अगर आज मंगलवार को कल काली पट्टी बांध के बनारस के सभी जन औषधि केंद्रों के संचालकगण और उनके स्टाफ जो भी दुकान में होगा वो काली पट्टी बांध के मंगलवार को वो बैठेगा, अपना दवा का काम करेगा। को आधा शटर हम डाउन करेंगे, विरोध स्वरूप आधा शटर गिरा के हम मरीजों को दवाई आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। अगर इसके बाद भी हम समझते हैं सरकार के संज्ञान में ये बात आएगी तो निश्चित ही इस कदम को वो पीछे लेगी, हमारी ये आशा है। और अगर ये इस पे भी बात नहीं बनती है तो हम अपने शटर को गुरुवार को एक दिन के लिए बंद करेंगे, गुरुवार को पूरे बनारस में। और गुरुवार को हम एक बैठक के उपरांत एसोसिएशन अपनी एक बैठक करेगी शाम को, उसके बाद ये विचार किया जाएगा कि इसके बाद क्या किया। आलोक शर्मा, केंद्र संचालक, अशोकनगर, वाराणसी। ये किस तरह की समस्या है जन औषधि में आ रही है? जन औषधि में जो समस्या आ रही है सर, वो ये आ रही है कि जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था पहले, उसको एबॉलिश कर दिया गया है। मेट्रो सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, जिस शहर की, उस शहर में 10 लाख के ऊपर वाले जो भी शहर हैं वो 46 शहर को इन्होंने मार्क किया है। उन 46 शहरों में डिस्टेंस का उन्होंने ख़त्म कर दिया कि कहीं भी कोई भी दुकान खोल सकता है। तो उससे होगा क्या सर ना कि जो कस्टमर आपके हैं वो उसी में से डिवाइड होंगे। तो जो एग्जिस्टिंग आदमी दुकान खोल के पहले से बैठा है, उस आदमी की जो रेवेन्यू है, उसका रेवेन्यू का लॉस होगा, उसी में से कस्टमर बटेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो पॉलिसी चल रही थी उसी पॉलिसी को बरकरार रखा जाए। हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग निवेदन कर रहे हैं। हम लोग सरकार से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम लोग विरोध भी नहीं कर सकते, हम लोग खाली निवेदन कर रहे हैं कि इस पॉलिसी को वापस लिया।